डिप्लोमेसी के लिहाज से बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन यह जानकारी क्या है अभी आपके पास इंफॉर्मेशन? अक्टूबर में चीन हमला कर सकता है, 62 की तरह हमला कर सकता है, क्या इंफॉर्मेशन है? बहुत क्विकली बताएं हमें। देखिए, अगर चीन के रक्षा मंत्रालय के बयान को आप देखें, जो सबसे ताजा बयान है, उसमें एक तरह से वो धमकी भी दे रहा है और भारत को कह रहा है कि आप दोनों देशों के बीच के संबंध का एक बिग पिक्चर देखें और बॉर्डर इशू को आप एक कोने में रखें, वरना अगर आप किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये जो लहजा बदला हुआ दिख रहा है आपको चीन का, ये निश्चित तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं मनीष, मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं, आपने जो बोला है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन की पॉलिसी और पोस्चरिंग एग्रेसिव होती जा रही है, इससे लगता है कि अक्टूबर में वो हमला कर सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा टफ पोस्चरिंग चीन ने दिखाई है। जब कल देर शाम में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने भारत को एक तरह से धमकाते हुए कहा कि आप बिग पिक्चर देखिए, यानी आप मुझे देखिए और बॉर्डर इशू को साइड रखिए, उसको ज्यादा महत्व नहीं दीजिए और किसी भी तरह के मिस एडवेंचर से आप परहेज करें। तो बिटवीन द लाइन यही है कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर हम हैं। ये चाइनीज इस ब्रेकिंग के साथ मनीष, आप जो बता रहे हैं, भारतीय सेना, चीनी रक्षा मंत्री के जो जवाब आ रहे हैं उससे लग रहा है कि पोस्चरिंग टाइट है। अभिषेक बता रहे हैं, ये सुमित की खबर है और अभिषेक की खबर है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको देके चलूंगा सीधे हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ एक बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, जो कि बहुत अच्छा चीन पर लिखते हैं, कई आर्टिकल्स लिखे हैं, किताब लिखी है, बहुत अच्छी राय रखते हैं। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट और एक बहुत जानकार व्यक्ति सुरेश कुमार गोयल जी हैं। सर, वेलकम आपका। मेरे साथ प्रोफेसर रंजन कुमार हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अच्छी अगर नीतियों की बात की जाए, कूटनीति के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, समझ है। और मेरे साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति जो कि न सिर्फ हिस्टोरियन है बल्कि बहुत शानदार बोलते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वेरी क्विक रिएक्शन मैं जनरल अजय चतुर्वेदी से लेना चाहूंगा। सर, चीन अक्टूबर में हमला कर सकता है, यह इंटेलिजेंस इनपुट है, क्या चीन को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भारत को पता है कि वो ऐसी हरकत कर रहा है? देखिए, जो कभी भी आर्म फोर्सेस जो हैं, ये एक एप्रिसिएशन करते हैं, ये ग्राउंड का और वेदर का एक एप्रिसिएशन करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त क्योंकि स्नो मेल्ट हो चुकी है और इस वक्त श्योक में भी और गलवान में भी, पेंगोंगसो में भी जो पानी है वो ज्यादा है। और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ती जाएगी तो ये जमना शुरू हो जाएगा और फ्रोजन, जहाँ फ्रोजन हो गया तो वहां पे निकलना आसान होगा। 62 में भी उन्होंने यही किया था। जो लद्दाख में आए थे 62 में, वो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आए थे। तो जो कैंपेन सीजन है इस इलाके में, वो अक्टूबर नवंबर ही है। तो इसमें हम इसके लिए, जैसा कि चाइना, तो सबको मालूम है कि उनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हमारे 4000 साल के रिलेशंस हैं और हम लोगों को आपस में बातचीत से सुलझाना चाहिए सभी चीज़ों में। ये चीज़ अभी मैंने हाल में एक और उनका एक मिलिट्री का एक बयान देखा था कि काशगढ़ में किसी ने बोला, जो काशगढ़ डिवीजन के हेड थे, कि जी हमसे बहुत बड़ी 62 में चाइना ने गलती की कि हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, हमने अच्छे भली संबंध खराब कर लिए। वो उनका एक पोस्चरिंग एक अलग होता है। वो तैयारी क्या है कि उनका एक डेन ज़ियाओपिंग की एक नीति है कि ऊपर से सरफेस एकदम काम दिखना चाहिए, नीचे आप अपनी तैयारी करते रहो और जब अपना मौका देखो तब उस पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो ये जो है, ये जो इनको इस तरह से वो तैयारी करते रहेंगे, मतलब चीन की कोशिश है सर